मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वेलकम बैक ऑन द सीरीज़ ऑफ कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था कि हम कितना भी लगा लें हिसाब अपने हिसाब से, परंतु ऊपर वाले का हिसाब लगता है अपने हिसाब से। तो इसके ऊपर एक बड़ा ही दिलचस्प वृत्तांत सुनाता हूँ आपको। एक बार ठंड के मौसम में दो व्यक्ति आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और साथ में आग ताप रहे होते हैं। शाम का समय होता है। इसी बीच एक तीसरा राहगीर उनके पास आता है। वो भी आग तापने लगता है। सर्दी का मौसम होता है। तो तीनों व्यक्ति आपस में बात करते रहते हैं और बात करते करते रात होने लगती है। भूख का समय हो जाता है। तीसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास तो भोजन नहीं है, परंतु भूख तो लगी है। तो पहले दोनों व्यक्ति कहते हैं ऐसा करते हैं, हमारे पास जितना भी भोजन है हम आपस में मिल बांट कर खा लेंगे। तो एक व्यक्ति के पास 5 रोटियां होती हैं और दूसरे के पास 3 रोटियां होती हैं, टोटल मिला के 8 रोटियां। तो कहते हैं हम तीनों मिल बांट कर बराबर बराबर खा लेते हैं। परंतु रोटियां 8 और व्यक्ति 3, तो बराबर के हिस्से कैसे हों? तो वो दोनों व्यक्ति यही सोचने लगते हैं कि 8 रोटियों को 3 व्यक्तियों में हम बराबर कैसे बांटें। तो तीसरा राहगीर उनको एक सुझाव देता है। कहता है एक काम करते हैं, हर रोटी के हम 3 हिस्से करेंगे और तीनों व्यक्ति एक एक हिस्सा खा लेंगे। तो इसी प्रकार 8 रोटियां तीनों व्यक्तियों में बराबर बढ़ जाएंगी। तो दोनों को सुझाव बड़ा पसंद आता है। बड़ा सिंपल है ये तो ऐसे ही करते हैं। हर रोटी के 3 हिस्से बराबर किए जाते हैं। तीनों व्यक्ति एक एक हिस्सा खा लेते हैं। तो 8 रोटियों के 24 हिस्से हो जाते हैं और तीनों व्यक्ति 8-8 हिस्से खा लेते हैं। रात हो जाती है। तीनों वहीं मंदिर के प्रांगण में सो जाते हैं। तो जब सुबह उठते हैं, वो तीसरा राहगीर उनका धन्यवाद करता है। कहता है आपने मुझे भोजन भी कराया, रात सोने के लिए स्थान भी दिया, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे पास ये 8 अशर्फियाँ हैं। ये 8 अशर्फियाँ आप लोग ले लीजिए, इसे आपस में बांट लीजिएगा। 8 अशर्फियाँ देकर वो व्यक्ति चला जाता है। अब इन दोनों व्यक्तियों में बातचीत होती है। एक कहता है कि 4-4 अशर्फियाँ बांट लेते, लेकिन दूसरा कहता है नहीं, मुझे 5 मिलनी चाहिए और तुम्हें 3। ऐसा क्यों? तो क्योंकि मैंने 5 रोटियाँ दी थी और तुमने 3, इसलिए मुझे अशर्फियाँ भी 5 मिलनी चाहिए और तुम्हें 3 मिलनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, तुम्हारे पास जितना भोजन था उतना तुमने दिया, मेरे पास जितना भोजन था उतना मैंने दिया। तो जब हम दोनों ने अपना पूरा दिया तो अशर्फियों का बंटवारा तो 4-4 का ही होना चाहिए। जब आपस में उन दोनों का कोई सुलहनामा नहीं हो पाता तो मंदिर के पुजारी के पास पहुंचते हैं। पुजारी जी को पूरी वृत्तांत सुनाते हैं कि इस प्रकार एक तीसरा राहगीर आया, हमने उसको भोजन कराया, उसने बदले में 8 अशर्फियाँ दी। तो मैं कहता हूँ 4-4 का बंटवारा होना चाहिए और ये कहता है 5 और 3 का बंटवारा होना चाहिए। पुजारी जी भी दोनों का तर्क सुनकर कोई निर्णय नहीं ले पाते। बात उसको दोनों की सही लगती है। तो कहते हैं अभी मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, एक काम करते हैं, ये अशर्फियाँ आप मेरे पास छोड़ जाइए, भगवान के चरणों में रख देते हैं, सुबह उठकर इस पर निर्णय लेंगे। ऐसा ही होता है। पुजारी जी 8 अशर्फियों को भगवान के चरणों में रख देते हैं मंदिर में और कहते हैं भगवान मैं इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, आप कोई मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कहकर सो जाते हैं। रात को भगवान पुजारी जी के सपने में आते। तो पुजारी जी उनको पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या सही निर्णय होना चाहिए? तो पुजारी जी कहते हैं मुझे लगता तो ये 5 और 3 वाला सही है, पर कभी सोचता हूँ तो वो 4 और 4 वाला निर्णय भी सही लगता है। दुविधा में हूँ, आप ही कोई रास्ता बताएं। तो भगवान कहते हैं अशर्फियों का बंटवारा होना चाहिए 7 और 1 का। जिस व्यक्ति ने 3 रोटियां दी उसे 1 अशर्फी मिलने चाहिए और जिस व्यक्ति ने 5 रोटियां दी उसे 7 अशर्फियां मिलनी चाहिए। सुनकर पुजारी जी बड़े हैरान, कह रहे भगवान ये कैसा हिसाब? तो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने 3 रोटियां दी उसके 3 रोटियों के हुए 9 हिस्से, और चूंकि हर व्यक्ति ने 8 हिस्से तो स्वयं खाए थे, तो उस 9 हिस्सों में से 8 हिस्से तो उसने स्वयं खा लिए, दान का किया केवल 1 हिस्सा।
और जिस व्यक्ति ने 5 रोटियां दी थी, उन 5 रोटियों के हुए 15 हिस्से, 8 हिस्से उसने खुद खाए और दान किए 7 हिस्से। इसलिए उसको मिलनी चाहिए 7 अशर्फियाँ और उसको मिलनी चाहिए 1 अशर्फी। तो सुनकर पुजारी जी बड़े हैरान भी होते हैं और कन्विंस भी होते हैं कि तर्क तो सही है। तो यही बात कि हम जीवन भर कितना ही लगा लें हिसाब अपने हिसाब से, ऊपर वाला लेता है हिसाब अपने हिसाब से। अक्सर करके हम कर्म करते ही या तो फल की इच्छा रख लेते हैं या कर्म करने से पहले ही हम फल की इच्छा रख लेते हैं। इस प्रकार फल की इच्छा तो बड़ी हो जाती है और कर्म छोटा होता चला जाता है। कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही। जैसे पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ही, भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी ही, नींद करेंगे तो थकान मिटेगी ही। इसी प्रकार कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। अब जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्मों के अनेक बीज बोते हैं। अब जैसे एक फल में कितने बीज हैं, इनका अनुमान लगाना तो फिर भी संभव है, परंतु एक बीज से कितने फल निकलेंगे, इनका अनुमान लगाना शायद संभव ना हो। इसी प्रकार हम अपने जीवन पर्यंत अनेक अनेक कर्मों के बीज बोते जाते हैं। अब प्रकृति के समय अनुसार उनका फल मिलना तो निश्चित ही है। तो इसलिए जब भी हम कर्म करें, हम ये ध्यान रखें कि कर्मों के फल की खेती तो हमें काटनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हम ऐसे बीज बोएं कि कर्मों की फसल भी अच्छी हो। तो जब हमने ये समझ लिया है कि कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, तो कर्म करते समय हम ये भरोसा रखें कि ईश्वर हमें देख रहे हैं। कर्म करते समय हमें डर नहीं होना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, बल्कि भी भरोसा होना चाहिए कि ऊपर वाला हमें देख रहा है। थैंक यू। ओम शांति।